प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 38वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। आज की पात्र हैं अपनी कल्पना चावला। अब ये दुनिया में कोई भी देश लड़कर के कामयाब नहीं हो सकता। किसी छोटे देश को भी हम लड़कर के काबू नहीं कर सकते। भूटान तो बहुत छोटा देश है, उसकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं कर सकते। नेपाल को हम कब जानेंगे? नेपाल हमारा ही देश है, अपना हिंदू ही देश है, लेकिन स्वतंत्र देश है, नहीं कर सकते। अब लड़ करके कुछ नहीं होता। अब देश वो उन्नति करेगा जिसमें वैज्ञानिक पैदा होंगे, नई सोच देने वाले लोग पैदा होंगे, जहाँ आइंस्टीन न्यूटन पैदा होंगे, जहाँ रामानुजन पैदा होंगे, जगदीश चंद्र बसु पैदा होंगे। ऐसी ही एक अंतरिक्ष परी जिनको बोलते हैं कल्पना चावला, 1970 के दशक में ये पैदा हुई करनाल में। हरियाणा में एक जिला है करनाल, और करनाल में बचपन में बनारसी लाल के यहाँ पैदा हुई। वो साधारण व्यापारी थे, दुकान करते थे, और वहीं टैगोर स्कूल में ये पढ़ी। और पढ़ कर के जब 12वीं इन्होंने पास की तो एक एरोनॉटिकल कॉलेज है चंडीगढ़ में, जिसमें विमान विद्या के संबंध में बताया जाता है। वहाँ इनका इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन हो गया। बीटेक इन्होंने कर ली, और बीटेक के करने के बाद नासा, जो कि यूएसए की बहुत बड़ी संस्था है, जो अंतरिक्ष में बहुत कार्य कर रही है, वहाँ उसमें इसका प्रवेश हो गया। और प्रवेश होकर के 1997 में एक यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा गई। उस यात्रा में 6 एरोनॉटिक जाने थे, उसमें इनका भी नाम आ गया, और सफलतापूर्वक उस यात्रा को पूरी करके ये आ गई। 2003 में फिर एक यात्रा गई, और यात्रा पूरी होने को थी। 15 मिनट केवल धरती पर उतरने के लिए रह गए थे, तो उसका इनका जो अंतरिक्ष यान था उसका क्रैश हो गया, और उसमें जितने भी यात्री थे सब परमात्मा को प्यारे हो गए। उनमें एक हमारी बेटी भी कल्पना चावला थी। उसने केवल नासा का ही नाम ऊंचा नहीं किया, भारत का भी नाम ऊंचा किया। इस प्रकार की जो बेटियां हैं, बेटे हैं, आगे इस देश में पैदा होंगे, जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करेंगे। जो देश विज्ञान में आगे है वही देश दुनिया में आजकल आगे माना जाता है। और अपना देश तो विज्ञान में भी और अध्यात्म में भी, दोनों में आगे हो सकता है। अध्यात्म में तो हम आगे ही हैं, लेकिन विज्ञान में भी हम पिछड़ गए थे। पहले हमने आयुर्वेद, चरक सुश्रुत यहाँ पर आए, और वराहमिहिर भट्ट और आर्यभट्ट जैसे लोग आए। और वेदों में तो पूरा विज्ञान का, अथर्ववेद में पूरी विज्ञान की बात है। उसमें तो पृथ्वी से लेकर के और परमात्मा पर्यंत सारा जो जितने पदार्थ हैं उनका सबका ज्ञान उसमें है। तो कल्पना चावला का इस देश को सम्मान देने में बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही मैं इस अपनी बेटी के संबंध में बताना पर्याप्त समझता हूँ। इति ओम शम नमस्ते।